अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद है आप लोगों ने मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखा होगा या अभी देखेंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो भी पहले चेक करें। और इसके अलावा ये कि अभी बज रहे हैं तकरीबन 12:15 और मैं अभी अभी उठा हूँ। तो अभी हम बनाएंगे चाय, उसके बाद मुझे बनाना है अचार गोश्त, क्योंकि बहुत दिल कर रहा था इतने दिनों से। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही बना लिया जाए। तो इंशाल्लाह उसके भी मैं कुछ शॉर्ट्स इसमें डालूँगा और उम्मीद है आपको पसंद आएगा ये भी और फर्स्ट ब्लॉग भी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी और कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स। तो अभी हमने ये टमाटर काट के रख दिए हैं और इसके अलावा मिर्चियों में मसाला भर के रख दिया है। और यहाँ पर हमारी मुर्गी मैरिनेट हो गई है, लेकिन इसमें इसको मैरिनेट इतनी देर करना नहीं है, इसको हम राइट अवे कर सकते हैं। और ये देखिए निकम में कुक की निशानी, तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया तो इसलिए अब ये जल गया। अब मैंने इसको बंद कर दिया और उसके बाद अभी मैं इसको दोबारा खोलूँगा, फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे। मैंने सोचा आपको ये बनाते बनाते इसकी रेसिपी भी बताता चलूँ। पहले तो आपको इन टमाटरों का पानी इतना सुखाना है कि ये पानी के लिए तरस जाए, तरस तरस के मर जाए। उसके बाद सेकंड स्टेप के लिए थोड़ी देर इंतज़ार करें। और अगर आप भी मेरी तरह निकम्मे हैं और आपने टमाटरों को बारीक नहीं काटा, तो अब आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। वाह, अमेजिंग। उसके बाद आपको मुर्गी को तेल में डुबाना है ताकि वो डूब डूब के मर जाए, शर्म से नहीं तो डूब के ही मरे। अगले स्टेप में मुर्गी को मज़ीद डुबाने के लिए इसमें 1 कप पानी शामिल करना है और फिर इसे हल्की आंच पर पका देना है ताकि मुर्गी गल जाए। हमारी दाल नहीं गलती, मुर्गी ही गल जाए। फ़न फैक्ट, जब मैं छोटा होता था तो मैं ये इंग्रेडिएंट्स और ये रेसिपी ज़ोर ज़ोर से पढ़ के अपनी अम्मी को बताता था और उनको तंग करता था। वो मुझे बोलती थी बेटा चुप कर जा, बेटा चुप कर जा, लेकिन मैं चुप नहीं होता था, मैं पूरी रेसिपी पढ़ के ही दम लेता था। एक अभी भी मैं ऐसे ही करता हूँ, जब कोई शादी का कार्ड आता है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो मैं उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ के उसी लहजे में बताता हूँ। अब आखिरी स्टेप में आपको टमाटर कर देने हैं शामिल इसके साथ और हरी मिर्च भी। तो अभी हम हरी मिर्च डाल देते हैं इसमें और टमाटर हमने वैसे ही डाल दिया। और ये हमारा अचार गोश्त तैयार हो चुका है। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं आपका अपना अचार गोश्त। हाय गाइस, तो अभी मैं जा रहा हूँ करीम लिम्का पे कॉफ़ी पीने, क्योंकि वहाँ की मड कॉफ़ी का मैंने बहुत सुना है कि बहुत ही अच्छे अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं मैंने। तो मैंने कहा क्यों ना ट्राई किया जाए। इसकी पहले ब्रांच लिबर्टी के पास होती थी, लेकिन वहाँ पर जाना मेरा बहुत मतलब मुश्किल एक तरह से होता था। मेरा जाना होता था लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम पे वो बंद हो, तो अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैंने कहा क्यों ना जाया जाए। तो आपसे वहीं मिलते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं करीम जाने वाला था, करीम लिम्का पे, जो उसकी कासमाबाद वाली ब्रांच जो नहीं खुली है, तो इसलिए मैं वहाँ गया पहले।
लेकिन उससे पहले एक स्टॉप था, वहाँ पे मुझे कोई काम था, वो करना था, वो काम हो गया। उसके बाद मैं दोबारा वहाँ पे गया करीम पे, और वहाँ पे मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की। वैसे मेरा दिल तो बहुत कर रहा था कि मैं इसका मटकी लिमका और फुलजोर भी ट्राई करूँ, लेकिन फुलजोर जो है वो, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अब कॉफ़ी भी और लिमका भी एक साथ तो मैं ट्राई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने पहले इसलिए नहीं ट्राई किया, ये लिबर्टी की साइड हमें पड़ता था उल्टा, और अभी मेरे कुछ महीनों से वार्ड्स भी लग रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में, और वहाँ से बिल्कुल ही करीब है करीम, वहाँ से बस जैसे ही निकलते हैं तो वहाँ पे करीम लिमका भी है। लेकिन मेरा टाइम इतना नहीं होता कि मैं वहाँ पे जा सकूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं एक दो दफ़ा गया भी था, लेकिन वो उस टाइम पे बंद होता है दोपहर के टाइम पे, तो इसलिए मैंने कभी वो ट्राई नहीं किया। और रात में उस तरफ जाना, पहले तो मुझे लोकेशन समझ नहीं आती थी कि भाई कौन सी लोकेशन है, कहाँ है, क्या है, और मुझे पता था कि लिबर्टी के पास है। अब ये मुझे नहीं पता होता था कि लिबर्टी किस तरफ है, और मैं ना ही किसी से पूछता था, कभी मेरा प्लान बना ही नहीं। और फिर यहाँ पर कासमाबाद में मैंने जब इसका बोर्ड देखा तो मैंने तो कहा भाई चलो ठीक है, बल्ले बल्ले हो गई। तो क्योंकि इसकी लिम्का की भी बहुत सारे अच्छे रिव्यू सुने थे मैंने, और मैंने कहा ये तो ट्राई करने। और फुलजर और मटकी लिम्का जो है वो इन्होंने नए इंट्रोड्यूस करवाए थे यहाँ पे। हालांकि मैक्सिकन सोडाज एंड शेक्स ने भी ये इंट्रोड्यूस करवाया बाद में, लेकिन पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैक्सिकन तो मैं जाता रहता था, लेकिन यहाँ पर जाना बहुत तेज जैसे मेरे लिए, मैं एक चीज़ को सवार करता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ मुश्किल है, यहाँ पे ये चीज़ आसान है, तो वो अगर हो जाते हैं तो ये मेरा मुश्किल वाले उसमें चला गया था बॉक्स में, तो वो अगर हो जाता है तो वो फिर वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उन्होंने ब्रांच ही यहाँ ला दी कि ले भाई आ जा, यहाँ पे आ जा। खैर उसके बाद तो आज फाइनली मैं गया और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कॉफ़ी इनक्रेडिबल थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लाजवाब। उसका टेस्ट जो था, उसका फ्रॉथ जो ऊपर वाला था, नीचे जो कॉफ़ी थी, आउटस्टैंडिंग। कॉफ़ी बैलेंस थी, ना ज़्यादा मीठी थी, ना ही ज़्यादा कड़वी थी। अगर इसके हम कंपैरिजन करें मैकडोनल्ड्स के साथ, क्योंकि मैंने और कोई यहाँ पे ट्राई नहीं की कॉफ़ी, अगर मैकडोनल्ड्स के साथ कंपैरिजन करें तो ये फार बेटर थी उससे। मतलब सीरियसली अगर मैं मैकडोनल्ड्स को 7 रेट करूं तो इसको मैं 9 तो रेट कर ही सकता हूँ, इतनी अच्छी कॉफ़ी थी। और प्राइस भी रीज़नेबल है, 130 में एक कप मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू मैकडोनल्ड। खैर मैकडोनल्ड, बस ये बोल दो मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड्स। खैर फिर वहाँ पे उसके बाद फिर मैं वापस घर आ गया, जैसा कि आपने देखा। और अब मैं, मेरा ख्याल है कि व्लॉग ख़त्म किया, क्योंकि इसके बाद करने को मेरे पास कुछ है नहीं। और जैसा कि आपको बताया मैंने कि मैं बेसिकली काउच पोटैटो हूँ, और आज भी कुछ करने को था नहीं, लेकिन मैंने कहा कुछ ना कुछ तो किया जाए। और इसके अलावा कल मैं, अगर मैंने व्लॉग बनाया, व्लॉगिंग की, तो मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट का भी टूर कराऊंगा कि जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहाँ कैसा माहौल है, क्या है। और इसके अलावा ये कि इसके अलावा ये कि आपको अगर मेरा पहला ब्लॉग पसंद आया हो तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अब वो आप देखें, अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा तो आपको ज़रूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, स्नैपचैट पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोग को जहाँ दिल करे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। और इसी के साथ व्लॉग ख़त्म करते हैं मेरे ख्याल से। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।